अस्सलामुअलैकुम उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मोमेंटम इन द टर्म ऑफ द फोर्स। हमने लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, सही है। ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है तो हमने उसका फार्मूला भी ड्राइव किया था, उसका फार्मूला भी सीखा था। अगर नहीं देखा तो आप पिछली वीडियोस में भी देख सकते हैं, पिछले लेक्चर में भी देख सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम को आपको पता है कि हमारे पास फार्मूला था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ P इज इक्वल टू एम, सही। तो यहां इस फार्मूले में आपको फोर्स की कोई कंडीशन नजर नहीं आ रही, यानी फोर्स का कोई भी सिंबल नजर नहीं आ रहा। ये सिंपल मोमेंटम हमने P इज इक्वल टू एम वी पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसी मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम को किस में पढ़ेंगे? फोर्स के टर्म में पढ़ेंगे। तो वहां पे हमारे पास फोर्स का टर्म, ऐसा फार्मूला आज हम ड्राइव करेंगे कि जिसमें हमारे पास फोर्स की बात हो, सही। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। जैसे पिछली वीडियो में मोमेंटम मैंने बताया था कि क्वांटिटी ऑफ अ मोशन होता है। क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ अ मोशन। हम जो लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं ये वन डायमेंशन में पढ़ते हैं, सही। क्या होता है? वन डायमेंशन, ये बिल्कुल स्ट्रेट सी जो हरकत होती है, सीधी हरकत, इसके एतबार से पढ़ेंगे। अब जैसे कि नेक्स्ट में इसमें बाद में पढ़ेंगे तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब हम मोमेंटम को प्रूव करने जाते हैं फोर्स के टर्म में, तो यहां पर हमारे पास v और m का टर्म है, यानी मास एंड वेलोसिटी के टर्म में यहां पर मोमेंटम को हमने डिफाइन किया था कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी। आज हम जो डेफिनेशन पढ़ेंगे कि फोर्स इनटू टाइम, यानी फोर्स को जब टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में तब्दीली कहलाएगा। तो सर इसको समझिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी जिस्म है, सही। जैसे हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं फिर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, सही। इस मार्कर, ये मार्कर यहां पे रखा हुआ, सही। अभी ये मार्कर सुकून की हालत में, यानी रेस्ट की हालत में, स्टेशनरी हालत, इस पर मैंने कुव्वत लगाई, एक्सटर्नल फोर्स लगाई। मेरे फोर्स की वजह से इसमें हरकत आ गई, हरकत आ गई। अब किसी जिस्म में जब हरकत आ जाती है, मोशन आ जाती है, चाहे वो ज्यादा हो या कम, सही, तो उसके अंदर मोमेंटम पैदा हो जाता है, यानी हरकत की क्वांटिटी पैदा हो जाती है। अब जब हरकत की मिकदार पैदा हो गई वो मोमेंटम कहलाएगा। अब इस बॉडी में जो हरकत आई वो किसकी वजह से? मेरी फोर्स की वजह से, क्योंकि टाइम की तब्दीली के साथ मैं इस पर फोर्स लगा रहा था तो उसमें तब्दीली आती है। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? तो हमने जो फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने जो फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी कि अगर मैं लिखूं हैज वी नो, सही है, ये फोर्स इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? एम ए। ये डेफिनेशन हमने फोर्स की पढ़ी थी कि फोर्स इज इक्वल टू क्या है? एम ए। ये कहां से पढ़ी थी? यही डेफिनेशन हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में हम पढ़ेंगे, आगे भी इसको प्रूव भी करेंगे, सही है। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में हम पढ़ेंगे, सही। तो इसी फार्मूले की मदद से हम मोमेंटम को फोर्स के टर्म में डिफाइन करने जाएंगे। समझ में आ रही बात? अब यहां देखिए, हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है, सही, एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप लोग बेहतर जानते हो कि रेट इन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यही डेफिनेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी का क्या है हमारे पास कि जब भी हम चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब हम इस वेलोसिटी की जगह ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन होगी कि हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में? अब देखें बेटा, ये एक्सेलरेशन है, सही। अब एक्सेलरेशन आपके पास इक्वल टू किसकी है? वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, सही। अगर आप यहां पर यही फोर्स का फार्मूला लिखते हैं कि F इज इक्वल टू एम, और A की जगह आपने लिख दी वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। क्लियर है? तो अब ये M तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, M तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है। जब M दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास क्या कंडीशन बनेगी? F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टी। क्लियर है? अब आप जानते हैं हैज वी नो, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू
मोमेंटम डेफिनेशन या फार्मूला जो भी आप लिख लें, बल्कि फार्मूला लिख लें। ये मोमेंटम हमारे पास P बराबर होता है mv के। सही, तो आपके पास mv तो है लेकिन फाइनल है। सही, तो आपके पास क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू P F माइनस P I अपॉन P। चेंज इन हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। तो एक तो डेफिनेशन आपके पास है। अब आपके पास चेंज इन मोमेंटम अगर हम लिखते हैं तो ये क्या होगा, पी एफ माइनस पी आई होता है। तो इसकी जगह आप एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है कि मोमेंटम को क्रम की फोर्स में लिखो। तो ये टी यहां डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यू भी लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम बराबर है एफ इंटू टी। सही है, अब इसकी डेफिनेशन क्या बनी, तो इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आपने क्या लिखा, अगर मैं इसी की डेफिनेशन यहीं पे लिख लेता हूं आपके सामने कि चेंज इन मोमेंटम इन द टर्म ऑफ अ फोर्स, अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखें तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इस फार्मूले को देख के लिखेंगे। सही, तो यहां पर आप लिख लेंगे फार्मूला, देखें फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, चेंज इन momentum is equal to applied force and equal to the, बल्कि यू लिखे equal to the product of applied force and time। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन होगी। क्या डेफिनेशन होगी कि मोमेंटम में जो तब्दीली होती है वो बराबर होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड टाइम। सही, तो अब आपने देखा आपके पास मोमेंटम इन द टर्म ऑफ द फोर्स यार। सही है, यानी इसको आप यू भी लिख सकते हैं कि फॉर्मूला फॉर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो समझ में आ गई बात है। तो ये डेरिवेशन थी छोटी सी जो मैंने आपको बताई, ये इसकी डेफिनेशन भी आ गई, तो मुश्किल तो नहीं, क्लियर। तो इसी तरीके से आपको यह भी पता चल गया कि हमारे पास मोमेंटम के दो फार्मूले, एक तो उसकी जब हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम निकल आता है, दूसरा जो बॉडी पे हम कुवत लगा रहे हैं यानी अप्लाई फोर्स कर रहे हैं टाइम के लिहाज से, सही है, वो अपनी हरकत शुरू कर देता है। तो उसमें जो मोमेंटम पैदा होगा उसमें चेंजिंग आएगी, क्योंकि पहले बॉडी क्या थी, रेस्ट था, उसमें कोई हरकत नहीं थी, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या था, जीरो था। जब हमने उस पर फोर्स लगाया उसमें मोशन आ गई, तो उसने स्टेट चेंज कर दी, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। सही, अब ये फोर्स का भी यहां से आप फार्मूला निकाल सकते हैं। सही है, फोर्स का फार्मूला निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं। सही, अब आपके पास फोर्स के भी दो फार्मूले हो गए, एक बराबर है ma न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक, दूसरा फोर्स का फार्मूला आपके पास F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है, तो आप इसकी तारीफ ये भी कर सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ अ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। तो ये डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं कि रेट of change in momentum with respect to time is called force। तो आपको दो चीजों का पता चल गया, यानी फोर्स के दो फार्मूले भी आपके पास आते हैं और चेंज इन मोमेंटम का भी फार्मूला आ गया आपके पास, यानी मोमेंटम इन द टर्म ऑफ द फोर्स का भी फार्मूला आपके पास। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये लेक्चर हमारा पसंद आया होगा, तो आगे बेटा शेयर भी करें, लाइक भी करें उमर ऑनलाइन एकेडमी को,
और जितना इसी तरीके से इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए आसान उर्दू जबान में विद एग्जाम्पल लाते जाए।